नमः संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम संधि संस्कृत प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 577 से लेकर 627 तक कराएंगे, जो इस प्रकार है। देवाः धन इहि, इसका संधि रूप होगा देवा इहि, देवा इहि, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसमें होगा देवा इहि, देवा यही, ये दोनों होंगे। ठीक है। अब देखिए, भो धन देवा का ससंधि रूप होगा भो देवा, भोज देवा, भोग देवा या भो देवा। तो ये होगा भो देवा। क्या होगा? भो देवा। ठीक है। यदि शा के स्थान पर आदिष्ट रा के पूर्व भो, भगो या अघो और हर्ष या दीर्घ आ हो, उसके अनंतर अस प्रत्याहार का वर्ण कोई स्वर या हस प्रत्याहार हो तो रै को या आदेश हो जाता है, और आगे स्वर रहने पर इस या का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। अब जैसे ये जो भो देवाहा है, भो देवाहा में पहले क्या होगा? भोस धन देवाहा, भो भोर, फिर आएगा भोर धन देवाहा, फिर उसका भोय हो जाएगा, मतलब सा का रा और रा का या, और फिर इसका लोप हो जाएगा, फिर ये भो देवा हो जाएगा। भो देवा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, भो देवा। अब देखिए, भो भगो अघो अपूर्वश्य यो अशी, इस सूत्र से यकार आदेश तथा हलि सर्वेशाम, इस सूत्र से यकार का लोप किन उदाहरणों में हुआ है? भो देवा, भगो नमस्ते, अगो याही, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। तो ये सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वश्य यो अशी तथा हलि सर्वेशाम। ठीक है, जो पाणिनि ने जो सूत्र दिया है यही इस प्रकार है ना, अभी हमने आपको बताया था। फिर देखिए, रोरी सूत्र से रेफ का लोप तथा दुर्लोपे पूर्वश्य दीर्घो अन, सूत्र से अन को दीर्घ हुआ है। तो ये कैसे हुआ? इसमें मतलब ये क्या है? पुनः रमते, हरि रम्य, शंभु राजते, ये सभी। तो ये सभी होगा। अब देखिए, पुनर्धन रमते, तो इसमें पहले वाले रो का क्या होता है? रा का लोप होकर के दीर्घ हो जाता है ना। तो ये पुनः रमते। फिर जब रा का दीर्घ हो जाएगा तो क्या बचेगा? आ बचेगा, तो इसका दीर्घ हो जाएगा पुनः रमते, हरि रम्य है, शंभु राजते। ठीक है। अब देखिए, मनस, मन है, और ये सा धन रथ, मनोरथ, यहाँ संधि है अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि है। हरि रम्य का संधि युक्त रूप होगा हरि रम्य, हरि रम्य, हरि रम्य, या फिर होगा हरि रम्य। तो इसका भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। रोरी और ढुलोपे पूर्वश्य दीर्घो अनसूत्र का उदाहरण है कवि रचति, शिशु रोदति, गुरु रुष्ट, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि सब में क्या है? दीर्घ है। ठीक है। रामः टंकारयति, इसका संधि रूप होगा रामः टंकारयति, रामश टंकारयति, रामर टंकारयति या रामोट टंकारयति। तो इसमें आ जाएगा रामश टंकारयति। ठीक है। रामः टंकारयति, हाँ, हलिश चलती, हलिश चलती का संधि विच्छेद होगा हरि धन चलती, हरि धन चलती, हरौ धन चलती, हरे धन चलती। तो ये हो जाएगा हरि ही धन चलती। नमः करोति, इसका ससंधि रूप, नमः करोति इसका ससंधि रूप होगा नमस् करोति, नमः करोति, उपयुक्त दोनों। तो ये उपयुक्त दोनों होगा। ठीक है। फिर देखिए, पुरह करोति, इसका ससंधि रूप होगा पुरश करोति, पुरह करोति, पुरो करोति, पुरु करोति। तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुष करोति। तिर करोति ही इसका ससंधि रूप होगा तिरस करोति, तिरह करोति, उपयुक्त दोनों। तो ये तिरस करोति और तिरह करोति में उपयुक्त दोनों का हो जाएगा। फिर देखिए, सह धन अपि क्या होगा? सापि, ससपि, सोअपि, सेअपि। तो ये होगा सो
अपि। रामः धन अस्ति, इसका ससंधि रूप होगा रामः अस्ति, रामस्ति, रामेस्ति, रामो अस्ति, तो ये होगा रामो अस्ति। बालः गच्छति, क्या होगा बालो गच्छति, बालर गच्छति, बालः गच्छति, ये सभी, तो ये होगा बालो गच्छति। ठीक है। बालो गच्छति का जो बालस धन गच्छति, बालस धन गच्छति या बालः गच्छति में बालो गच्छति होगा। ठीक है। फिर देखिए मतलब इसमें ये है स के स्थान पर आदिष्ट र पूर्व यदि हस्व ए आवे और बाद में हस्व ए या हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र का उ हो जाता है, इसको विसर्ग भी नहीं हो पाता इसका। ठीक है। फिर देखिए हरिहि धन याति, क्या होगा हरियाति, हरोयाति, हरौयाति या हरोरयाति, तो ये हरोयाति हो जाएगा। वृक्षो वर्धते का संधि विच्छेद होगा वृक्षरः वसति, वृक्षः वर्तते, वर्धते, तो यही हो जाएगा इसका। नरः आगच्छन्ति, इसका ससंधि रूप होगा नरः आगच्छन्ति, नराय गच्छन्ति, उर्त दोनों, तो ये दोनों होगा। रामः इति क्या होगा रामेति, रामयेति, रामेति, केवल ए और बी, तो ये दोनों ही रामेति और राम येति। ठीक है। जनः इच्छति, जन इच्छति, जन इच्छति, उपयुक्त दोनों, तो ये उपयुक्त दोनों होगा। शत्रुवः आपतन्ति, क्या होगा शत्रुवः आपतन्ति या शत्रुवयापतन्ति, तो ये दोनों ही होंगे। ठीक है। हाँ ये दोनों ही होंगे। फिर देखिए मुनियः धन आपनुवन्ति, मुनियः धन आपनुवन्ति, तो इसका होगा मुनियः आपनुवन्ति या मुनियः यापनुवन्ति, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। ऋष्येते क्या है, तो ऋष्येते में क्या आ जाएगा ऋष्येते, ऋष्येते, ये भी दोनों होंगे। ठीक है। अहन धन अहन, क्या होगा अहो अहा, अहन, अहरह, अहरह, तो ये इसका अहरह हो जाएगा। अहन धन अहन धन अहन, मतलब यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहार आवे तो न को र आदेश हो जाता है, न को र आदेश हो जाता है। ठीक है। अहन धन अहरह, अहर धन अहरह, इस तरीके से ये सूत्र बनेगा। तो ये रोप सुपी सूत्र होगा इसका। फिर है अहरगन, फिर क्या है अहरगन, तो अहरगन में अहन धन गन, अहन धन गन, इसका ए हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अहन धन गन, अहरगन। ठीक है। किंतु अहोभ्याम में न को र नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद भ्याम है जो विभक्ति है। यहाँ अहन अर्थात पद संज्ञक अहन के न के स्थान में रु आदेश होता है। इसके अनुसार रु होकर फिर हसीचय से उसके स्थान में उ हुआ और गुण होकर के अहोभ्याम हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर देखिए अहन भ्याम, फिर यहाँ पर अहन भ्याम, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे भ्याम है, तो क्या होगा इसका अहोभ्याम होगा। ठीक है, अहोभ्याम हो जाएगा क्योंकि अभी हमने बताया था आपको न को र नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद भ्याम है जो विभक्ति है। यहाँ अहन अर्थात पद संज्ञक अहन के न के स्थान पर रु आदेश होता है। इसके अनुसार रु को होकर फिर हसी चह से उसके स्थान पे उ हुआ और फिर गुण होकर के अहोभ्याम हो गया। ठीक है। फिर है अली अयम, अली अयम क्या होगा अली अयम, अली रुयम, अली रयम, अली ही धन अयम क्या होगा, ये होगा अली रयम। फिर देखिए भानु धन उदेति किम, तो ये भानु रुदेति, भानो देती, भानो देती या भानो वेदेती, ये होगा भानु रुदेती। सुधि धन एति क्या होगा, सुधि धन रेती क्या होगा, सुधि रेती, सुधि रति, सुधि यति या फिर सुधि रेती, तो ये सुधि धन एति का सुधि रेती। गो धन आयम, तो गोरुयम, गोरयम, गोरोयम या फिर गो अयम, तो ये होगा गोरयम। फिर देखिए कवि धन वर्णयति, कवि धन वर्णयति क्या होगा कविर वर्णयति। फिर देखिए गुरु धन गच्छति, इसका संधि युक्त रूप होगा गुरु गच्छति, गुरोर गच्छति,
गुरूर गच्छति, गुराव गच्छति, तो इसका होगा गुरूर गच्छति। नोह धन याति, इसका ससंधि रूप क्या होगा? नोह याति, नौ याति, नौर याति या नौरो याति, तो ये होगा नौर याति। लक्ष्मी धन याति क्या होगा? तो ये लक्ष्मी याति या लक्ष्मी रुयाति, लक्ष्मीर याति या लक्ष्मीर याति, तो ये होगा लक्ष्मीर याति। श शंभु संधि होगी, श शंभु। एषः धन विष्णु, इसका संधि युक्त रूप होगा एषः विष्णु। शह धन एषः दाशरथी राम है, इसका पद की पारदर्शित हेतु क्या रूप बनेगा? सोस दाशरथी या शेष दाशरथी राम है, या शेष दाशरथी राम है या सोस दाशरथी राम है, तो ये शेष दाशरथी राम होगा। अब इसमें देखिए ये सूत्र है, सो अचि लोपे चेतपाद पूर्णम, सो अपि लोपे चेतपाद पूर्णम का ये उदाहरण है। यदि मतलब सस के सकार परे स्वर हो और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो तो श का लोप और बाद में स्वर संधि कार्य भी हो जाता है। सस धन एषः दाशरथी मतलब शेष दाशरथी, ठीक है। फिर देखिए श्रीश, श्री धन एषः क्या होगा? श्री रेशः, श्री रेशः। दीर्घ संधि का उदाहरण है प्रत्येक, एकैक, उपेंद्र या भानुदय, तो दीर्घ संधि का है भानु उदय। ए तो अपि इस पद में संधि है, पूर्व रूप संधि। गुण संधि का उदाहरण है जलोर्मी, और वृद्धि संधि है वृद्धि प्रार्थति, ऋणार्णम, अक्षोहिणी, ये सभी हैं। अयादि संधि का उदाहरण है भानु, रुदेति, सूर्योदय, भवती या यद्यपि, इसका होगा अयादि संधि का भवती। व्यंजन संधि का उदाहरण है वाक धन ईश, वागीश, यही है। विसर्ग संधि का उदाहरण है विष्णु धन आओ, बालो हस्ती, वांग महिमा, देवर्णम, तो इसमें बालो हस्ती। पररूप संधि का उदाहरण है उपोस्ति। फिर है चमूधन उदती, चमूदती, यहाँ संधि है गुण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि। तव धन एवं तवैवय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, तो ये होगा वृद्धि संधि। पश्याम्यहम, इसका संधि विच्छेद होगा पश्याम धन अहम, पश्यामी धन अहम, तो ये होगा पश्यामी धन अहम। हियाशनम, इस यन संधि का विच्छेद होगा हिया धन आशनम, हिया धन आशनम, ही धन आशनम, तो ये होगा ही धन आशनम। खल वेश है, इस यन संधि का विच्छेद होगा खल एषः, खलु धन एषः, खल धन एषः, खलु धन एषः। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आपको इसी तरीके की ये संस्कृत संधि प्रश्नोत्तरी मिलेगी और ये आपके RPSC में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो मित्रों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे संस्कृत संधि प्रश्नोत्तरी के साथ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।